हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इग्नियस रॉक के बारे में और इग्नियस रॉक के क्या क्या टाइप होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम इस वीडियो में दो चीज़ देखेंगे। पहला कि जो इग्नियस रॉक होती हैं वो किस तरीके से फॉर्म होती है, किस तरीके से बनती हैं, और इग्नियस रॉक के फर्दर जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, वैसे मैंने इसका एक वीडियो पहले भी डाला हुआ है, लेकिन उसके अंदर मैंने जितने भी रॉक्स के टाइप है, जो क्लासिफिकेशन है रॉक का, वो पूरा उसके अंदर एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपको मेरा वो वाला वीडियो देखना हो तो आप उसे चेक कर सकते हैं। मैं उसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर पिन कमेंट में लगा दूंगी। तो गाइस प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, तभी आपको अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा इग्नियस रॉक के पीछे का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इग्नियस रॉक होती क्या है और ये कैसे फॉर्म होती हैं। तो देखिए, जो इग्नियस वर्ड है ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है फायर, यानी कि आग। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए जितने भी माउंटेन एरियाज़ है या फिर जहाँ वो एरियाज़ जहाँ पे रॉक्स बहुत ज़्यादा हैं, तो क्या होता है कभी कभी ये एरिया जो होते हैं वो हमारे सिटी एरिया से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं, तो टेम्परेचर का भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट होता है। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जब रॉक्स के नीचे जो यानी कि जो हमारी अर्थ की जो लोअर सरफेस है वहाँ पे कभी कभी क्या होता है, टेम्परेचर इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि जो रॉक्स हैं वो पिघलने लगती हैं। टेम्परेचर इतना हाई पहुंच जाता है कि जो रॉक्स होती हैं वो धीरे धीरे करके क्या होने लग जाती है, पिघलने लग जाती हैं। ठीक है, अब जैसे जैसे ये पिघलती हैं, ठीक है, जैसे जैसे ये रॉक मेल्ट होती हैं, अंदर की तरफ से मैग्मा बनता है। ठीक है, और ये जो मैग्मा होता है वो लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, ये लावा के फॉर्म में कब बाहर आता है, जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है। वॉल्केनिक इरप्शन को हम ज्वालामुखी का फटना भी कहते हैं। ठीक है, आप सब इस वर्ड से भली भांति परिचित होंगे। तो जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो ये जो मैग्मा होता है वो लावा के फॉर्म में बाहर आ जाता है। ठीक है, और ये जो लावा जब बाहर आता है और धीरे धीरे करके जब ठंडा होता है, या फिर कभी कभी ये भी होता है कि बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, तो यानी कि इस लावा के सॉलिडिफिकेशन से, क्रिस्टलाइजेशन से जो रॉक बनती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इग्नियस रॉक बोलते हैं। ठीक है, तो जनरली ये बात तो हम सबको पता है कि इग्नियस रॉक होती हैं, सेडिमेंट्री रॉक होती हैं और मेटामॉर्फिक रॉक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन क्या किसी को ये पता है कि जो इग्नियस रॉक होती हैं वो भी फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइडेड होती हैं। ठीक है, और ये होती हैं आपकी इंट्रूसिव रॉक्स और दूसरी होती हैं आपकी एक्सट्रूसिव रॉक्स। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड करता है, किस तरीके से ये रॉक बनेंगे इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव, ये डिपेंड करेगा जो लावा बाहर आया है, यानी कि जो हमारा जो रॉक पिघली है, ठीक है, वो दो कंडीशन में पिघलती हैं। एक में क्या होता है, जब लावा बाहर आ जाता है तब रॉक बनती है, और दूसरी कंडीशन में जो लावा अंदर रह जाता है, यानी कि जो मैग्मा अंदर रह जाता है, जो लावा के फॉर्म में नहीं आ पाता है, तब ये रॉक बनती है। ठीक है, तो इस तरीके से दो तरीके की रॉक होती हैं। तो चलिए एक बार इनको हम समझ लेते हैं और अच्छी तरीके से। ओके, तो इग्नियस रॉक का जो फर्स्ट टाइप है वो है इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, इंट्रूसिव रॉक को हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। पहली चीज़ हमें ये ध्यान में रखनी है। अब देखिए ये बनती कैसे है। तो देखिए क्या होता है, जब मैग्मा पूरी तरीके से लावा की फॉर्म में बाहर नहीं आ पाता है, यानी कि कुछ हिस्सा मैग्मा का रह जाता है जो कि लावा की फॉर्म में बाहर नहीं आ पाता है वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, तो ऐसा मैग्मा धीरे धीरे करके जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आता है, ये धीरे धीरे करके ऐसी रॉक बनाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रूसिव रॉक बोलते हैं, या फिर इन्हें हम प्लूटोनिक रॉक भी बोलते हैं। ठीक है, ये जो रॉक है, देखिए आप नाम से समझ सकते हैं, इंट्रूसिव, इंट्रूसिव मीन्स इनसाइड, जो चीज़ अंदर बनी है, जो रॉक अंदर की तरफ जनरेट हुई है, बाहर की तरफ नहीं। ठीक है, तो इससे हम समझ सकते हैं इंट्रूसिव रॉक क्या हो गई हमारी, जो अंदर की तरफ बनी है, जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनी है। ओके, पहली चीज़ हमारी ये क्लियर हो गई। दूसरे हम बात करते हैं ये दिखने में कैसी होती है, इसका टेक्सचर कैसा होता है, हम कैसे इसकी पहचान करेंगे, क्या इसकी आइडेंटिटी होती है। तो देखिए जो इंट्रूसिव रॉक होते हैं या फिर जो प्लूटोनिक रॉक्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा पोरस होती हैं, उसके अंदर काफ़ी सारे होल्स होते हैं, जो इसका ग्रेन का जो साइज होता है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। और दूसरी बात ये, ज़्यादातर हम जो रॉक्स यूज़ में लेते हैं वो हम यही रॉक यूज़ में लेते हैं जो कि मैग्मा के ठंडा होने से बनी है। ठीक है, यानी कि उस मैग्मा से जो कभी अर्थ सरफेस पे आया ही नहीं है लावा की फॉर्म में। ठीक है, सबसे ज़्यादा ये यूज़ होती है। अब कौन कौन सी रॉक्स आती हैं इसके अंदर, तो इसके अंदर आती हैं, देखिए गैब्रो आती है, डायोराइट आती है, ग्रेनाइट आती है, पेग्मेटाइट आती है। ये कुछ बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेम है जो आपने सुने होंगे, और सबसे ज़्यादा जो यूज़ में आने वाली रॉक है वो है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का नाम आप सब ने सुना होगा। तो जब भी कोई हमसे पूछे कि ग्रेनाइट किस टाइप की रॉक है, तो हम इग्नियस रॉक बोलने की जगह अगर हम इसे इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा बेटर साउंड करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट आंसर होगा ये। ठीक है, तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में, या फिर कुछ आपको ऐसे ऑप्शंस दे दिए जाए, तो हमेशा हमें क्या ऑप्शन चूज़ करना है, इंट्रूसिव रॉक। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। अब देखिए ये जो रॉक होती हैं वो किस पर डिपेंड करती है, इनका क्राइटेरिया क्या होता है, ये डिपेंड करती है सिलिका कंटेंट पे। जिसमें सिलिका कंटेंट ज़्यादा होगा उसका रॉक का जो टाइप होगा, जो साइज़ होगा, जो टेक्सचर होगा, वो पूरी तरीके से डिफरेंट होगा। ठीक है,
और दूसरी चीज़ ये वाली जो रॉक होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ में ली जाती है, ठीक है। तो ये हुआ हमारे इंट्रूसिव रॉक, ठीक है। तो अब हम चलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स पे। सो सेकंड टाइप है हमारा इग्नियस रॉक का, वो है एक्सट्रूसिव रॉक, जिसे हम वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये रॉक कब बनती हैं? देखिए, जब मैग्मा बाहर आ गया लावा की फॉर्म में वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, ये बाहर कैसे आया? ये बाहर आया फिशर्स के थ्रू। जितने भी फिशर्स थे हमारे वोल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, फिशर्स की वजह से ये पूरा का पूरा जो लावा है वो बाहर आ गया अर्थ सरफेस पे, और ये इतनी जल्दी सॉलिडिफाई होता है, इतनी जल्दी ठंडा होता है, जिसकी वजह से जो इसका टेक्सचर है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा चिकना हो जाता है, काफ़ी ग्लासी इसका टेक्सचर बन जाता है। तो ऐसी रॉक्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, या फिर इन्हें हम वोल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए इसकी पहचान क्या होती है। जो इसके जो ग्रेन्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा फाइन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। ये कम पोरस होती है, क्योंकि कम पोरस क्यों? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडी हो रही है, ठीक है। इंट्रूसिव रॉक्स में क्या था कि वो जो मैग्मा था उसे ठंडा होने में काफ़ी टाइम लगा था, बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद वो ठंडा हुआ था। लेकिन जो एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं, जो बाहर आ जाती हैं अर्थ की सरफेस पे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी ठंडी हो जाती हैं, जिसकी वजह से उसका जो टेक्सचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा ग्लासी होता है, काफ़ी फाइन ग्रेन्ड होती हैं। जो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी इवन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो रॉक्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा मैग्मा जो कि बाहर आ गया है अर्थ की सरफेस पर वॉल्केनिक इरप्शन के टाइम पे, तो इन्हें हम लावा रॉक्स भी बोलते हैं या फिर वॉल्केनिक रॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये तीन चीज़ें हमें ध्यान रखनी है। चौथी चीज़ ये, इसमें कौन कौन सी रॉक्स आती हैं? तो देखिए इसके अंदर आती हैं आपकी, आपने नाम सुना होगा बेसॉल्ट का, डेसाइट्स का, रायोलाइट का, ठीक है। ये कुछ टाइप्स हैं एक्सट्रूसिव रॉक्स के। तो यहाँ पे आप इमेज में सारे टाइप्स देख सकते हैं। तो गाइज ये तो था मेरा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने इग्नियस रॉक का पूरा एक अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है। आई होप आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहा होगा आपके लिए वीडियो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए वीडियो। इसको मैंने डिटेल में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, मेरे अनदर काफ़ी सारे ऐसे वीडियो पड़े हुए हैं जिसके अंदर मैंने पूरा क्लासीफाई किया है तीनों टाइप की रॉक को, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक भी है उसके अंदर। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही मैंने अलग अलग सब्जेक्ट्स के कई सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस के बहुत सारे मैंने ऐसे वीडियो अपने चैनल पर डाल रखे हैं, तो प्लीज़ आप एक बार उसे भी चेक कीजिए। तो सारे आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे या फिर आपको डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे, यूज़फुल लगे, तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अपने एजुकेशनल ग्रुप में शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए। कोई भी क्वेरी हो, कुछ आपको पूछना हो, कोई डाउट हो या फिर कोई सजेशन हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिए, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूँ आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।